आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का गणित 11.2। देखिए ये है तो हमारा पहला नंबर दिया है। पहला नंबर देखिए ये दिया है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। तो चलिए पूरा करते हैं हम लोग पहला नंबर को। तो देखिए यहाँ हम लोग का दिया है पहला क्वेश्चन ए नंबर AD। तो AD तो देखिए ये AD है, ये A ये D। तो AD के समानांतर देखिए BC, AD के समानांतर क्या है BC। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग BC। उसको दिया OA। तो देखिए ये इधर से दिया गया है OA, तो इसके समानांतर OA तो OC हो जाएगा, इसका OC हो जाएगा। यहाँ दिया है देखिए कौन ABD, कौन ABD, कौन ABD। तो इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा समानांतर कौन BDC। कौन ये देखिए ये एक त्रिभुज बना रहा है ना, ये एक त्रिभुज। तो इधर से अगर हम लोग करेंगे तो इधर से त्रिभुज बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कौन BDC, कौन BDC। अब देखिए हम लोग को जोड़ने बोला है यहाँ, तो कौन DAB। तो ये देखिए ये एक L है, तो L जैसा क्या होता है 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री कोण। और क्या है ABC, इधर से एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर से एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है ABC। एक इधर से कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 180 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। अब हम लोग बनाएंगे 11.2 का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर देखिए दिया है, ये 2 नंबर है। निम्न समांतर चतुर्भुजों में ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान ज्ञात करना है हमको। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए ये चतुर्भुज है एक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज SPQR समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हम लोग यहाँ एक कोण दिया गया है, कोण Q बराबर कितना है 110 डिग्री दिया गया है, 110 डिग्री। तो देखिए इसके सम्मुख में कौन है, इसके सामने, तो इसके सामने B है। तो यहाँ हम लोग का B तो कौन B बराबर हम लोग का 110 डिग्री हो जाएगा। ये सम्मुख कौन हो गया, सम्मुख कौन हो गया ये। तो अब लिखेंगे हम लोग, अब इसके ये कौन Q लिखेंगे, कौन Q और A, कौन Q और A समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। आसन्न कौन है तो लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए Q हम लोग का कितना है, तो यहाँ हम लिखेंगे Q
प्लस ए बराबर Q प्लस ए बराबर हम लोग का यहाँ 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग Q 110 डिग्री दिया है, चूंकि हो जाएगा। तो यहाँ Q 110 डिग्री दिया है हम लोग का, प्लस ए 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग का ए बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो हम लोग का यहाँ कॉन ए बराबर हम लोग का कितना आ गया, 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया कॉन ए बराबर। अब हम लोग का कॉन ए 70 डिग्री जब आ गया, तो देखिए कॉन ए का सम्मुख में सी है, तो यहाँ हम लोग अब लिखेंगे कॉन ए बराबर 70 डिग्री बराबर सी। तो देखिए सी सम्मुख कोण है, जिसे हम लोग ये Q 110 का सम्मुख कोण के थे बी, तो सम्मुख कोण ए का सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण सम्मुख कोण हो गया। तो यहाँ हम लोग का ए है 70 डिग्री, तो यहाँ हम लोग का सी भी 70 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ क्या बोला था, ये किताब में हम लोग का बोला था, देखिए ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ ए बी सी का मान निकालिए। तो कॉन ए का मान कितना है, कॉन ए बराबर हम लोग का 70 डिग्री, कॉन बी बराबर हम लोग का यहाँ कॉन बी निकाले थे 110 डिग्री। 110 डिग्री हम लोग का यहाँ कॉन बी निकला था, कॉन बी 110 डिग्री। और कॉन सी भी हम लोग का यहाँ 70 डिग्री निकला था। तो हम लोग का यहाँ कॉन ए बी सी का मान निकल गया है। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में हम लोग का ये दिया गया चतुर्भुज, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज OLMNP। यहाँ P पहले तो P लिख देंगे, PN समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज OLMNOP समांतर चतुर्भुज है। A B C का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देखिए O दिया हुआ है, कौन O बराबर 60 डिग्री दिया गया। तो कौन O का सम्मुख में कौन है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे पहले। इसको ए बी सी डी ए बी है, ए बी सी दिया, तो हम इसको डी मान लेते हैं। तो ए बी सी डी, तो कौन O का सम्मुख कौन होगा, तो ये डी होगा। तो कौन O का सम्मुख डी होगा, तो यहाँ डी बराबर भी आ गया हम लोग का 60 डिग्री। तो ये सम्मुख कौन हो गया, सम्मुख कौन हो गया ये। तो अब हम लोग लिखेंगे कौन O और A, कौन O और A समांतर चतुर्भुज के आसन्न कौन है। कौन O और A समांतर चतुर्भुज के आसन्न कौन है। तो आसन्न कौन रहता है, तो यहाँ हम लोग का A बराबर भी आ गया, हम लोग का यहाँ 60 डिग्री मान हो जाएगा।
60 डिग्री हो जाएगा यहाँ। कौन ए बराबर हम लोग को 60 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग यहाँ निकालेंगे कौन ओ और ए समांतर चतुर्भुज के आसन्न कौन हो गए। तो अब हम लोग यहाँ निकालेंगे इसका बी निकालेंगे, बी निकाल लेंगे अब हम लोग इसका। तो बी हम लोग का ए निकल गया यहाँ। तो ये इसका सम्मुख कौन हो जाएगा। तो कौन ए चूंकि इसलिए कौन ए बराबर 60 डिग्री बराबर बी। तो हम लोग का यहाँ कौन बी बराबर भी हम लोग यहाँ 60 डिग्री आ गया। तो ये सम्मुख कौन हो गया। सम्मुख कौन, ये सम्मुख कौन हो गया। हम लोग का यहाँ सम्मुख कौन निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ सी, हम लोग का यहाँ ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया और डी का मान भी निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ सी का मान निकालेंगे। कौन इसलिए कौन डी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। एक 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, इसलिए इसका मान निकालेंगे हम लोग। तो ये हम लोग का कौन डी दिया था 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ सी कौन सी अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कौन सी बराबर 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री, तो ये इधर प्लस में था 60, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे। तो कौन सी बराबर हम लोग का आ गया 120 डिग्री। तो देखिए हम लोग को क्या बोला था, कौन ए बी सी का मान ज्ञात करने। तो हम लोग का यहाँ कौन ए बराबर आ गया 60 डिग्री, कौन बी बराबर आ गया हम लोग का 60 डिग्री, कौन सी बराबर भी हम लोग का आ गया यहाँ 120 डिग्री आ गया। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। हम लोग का 2 नंबर का आंसर निकल गया है। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर में देखिए ये इधर से अगर देखेंगे हम लोग इधर से, तो ये भी एक चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज, इसका नाम दे दें ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए एक त्रिभुज है सी ओ डी एक त्रिभुज है। तो इसका पहले इसमें ही दिया गया हम लोग का समान। तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी ओ में हम लोग को त्रिभुज में क्या दिया गया है, दिया गया है कौन ए प्लस कौन डी ओ सी प्लस ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री दिया गया है। इसके बाद हम लोग का क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज के अंत कोणों का योग त्रिभुज के अंत कोणों का योग ये लिखे हम लोग, इसलिए यहाँ पे लिख त्रिभुज के अंत कोणों का योग। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ दिया है कौन ए
प्लस कौन डी ओ सी, डी ओ तो सी, तो इसका बीच में ये होगा। तो यहाँ देखिए एक 90 डिग्री का कोण दिया गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस यहाँ पे हम लोग का देखिए 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे कोण ए, तो यहाँ हम लोग 90 और 30 हो गया 120, ये प्लस हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग इसको इस साइड ले आएंगे 120 को, तो कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ हम लोग का कितना आ गया, कोण ए बराबर हम लोग का आ गया यहाँ 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर जब आ गया हम लोग का 60 डिग्री, तो कोण ए बराबर कोण सी एकांतर मतलब एक में है, इसलिए एकांतर अंतःकोण, अंतर में अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है ये, एकांतर अंतःकोण। तो कौन सी बराबर हम लोग का यहाँ 60 डिग्री हो गया, और कौन सी बराबर ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग का 30 दिया हुआ है, तो ये भी एक एकांतर कोण होगा। तो यहाँ कोण बी, तो कोण बी बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ कोण बी बराबर भी हम लोग का यहाँ हो गया, कोण बी बराबर भी हम लोग का यहाँ 30 डिग्री हो गया। तो ये हम लोग का आंसर आ गया यहाँ। अब हम लोग 2 का 4 नंबर बनाएंगे। अब हम लोग 4 नंबर बनाएंगे 2 का। तो 2 का 4 नंबर देखिए एक यहाँ दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखिए यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज ये दिया गया है 100 हम लोग का यहाँ भी। तो इसका ये सम्मुख कोण हो गया है ए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कोण बी बराबर 100 डिग्री। तो इसका सम्मुख यहाँ हो जाएगा ना ए, तो यहाँ ए, तो ये हो गया हम लोग का सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हम लोग का ये ए बराबर, तब हम लोग का निकल गया यहाँ 100 डिग्री, 100 डिग्री हम लोग का यहाँ निकल गया ए बराबर। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC भी हम लोग लिखेंगे। अब क्या, त्रिभुज ABC में लिखेंगे कोण B प्लस 100, कोण B प्लस 100 प्लस 30, हम लोग 30 दिया गया तो हम लोग 30 लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए 130 हो गया हम लोग का कोण B प्लस 130 बराबर 180 डिग्री हम लोग का यहाँ हो गया 180 डिग्री। तो अब देखिए ये कोण B बराबर 180 डिग्री, तो ये इधर प्लस में था, इधर माइनस, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 130, इसको 130 माइनस कर दिए। तो अब कोण B बराबर 180 में 130 माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ आएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हम लोग का कोण A निकाल लिए थे पहले, यहाँ हम लोग कोण A, अब कोण B भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ, कोण C निकालेंगे यहाँ। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अब देखिए हम लोग का यहाँ A निकल गया, यहाँ B भी निकल गया। अब हम लोग C निकालेंगे यहाँ कोण C प्लस 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ देखिए
कौन सी बराबर हम लोग का यहाँ इस दोनों को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री हो गया हम लोग का यहाँ, बराबर 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो अब देखिए हम लोग यहाँ कौन सी बराबर 180 अब 130 इधर चला जाएगा, 180 के बगल में माइनस में 130 डिग्री। तो अब देखिए कौन सी बराबर 50 डिग्री हम लोग का आ गया, 50 डिग्री हम लोग का आंसर आ गया कौन सी। तो देखिए हम लोग यहाँ कौन ए निकाल लिए थे, कौन बी भी हम लोग का यहाँ पे निकल गया, अब कौन सी भी हम लोग का यहाँ पे निकल गया। तो ये हम लोग का बन गया 2 का 4 नंबर। अब हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, अब हम लोग 3 नंबर बनाएंगे। तो देखिए हम लोग का 3 नंबर यहाँ 3 नंबर देखिए यहाँ दिया है, क्या चतुर्भुज ए बी सी डी निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो अब हम लोग बनाएंगे इसको। तो देखिए हम लोग का पहला नंबर दे दिया है कौन ए बराबर कौन सी, तो कौन ए बराबर कौन सी, तो ये दोनों बराबर है, तो ये हाँ हो जाएगा हम लोग का। रुकिए, कौन बी बराबर कौन डी, तो कौन बी बराबर कौन डी, तो ये दोनों भी समांतर है और ये दोनों भी समांतर है, तो ये हम लोग का हाँ हो जाएगा। तो ये दोनों, तो हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कौन बराबर होता है, तो कौन ए का सम्मुख हो जाएगा कौन सी और कौन बी का सम्मुख हो जाएगा कौन डी, तो इसीलिए ये हम लोग का हाँ हो जाएगा आंसर में। तो उसके बाद हम लोग का बोला है 2 नंबर ए बी बराबर डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए बी हम लोग का यहाँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ हम लोग का दिया है डी सी भी हम लोग का 6 सेंटीमीटर दिया है, डी और सी ये 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ फिर दिया गया है ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर। ए डी हम लोग का 4 सेंटीमीटर हम लोग का बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी अगर 4 सेंटीमीटर था तब ये सही होता है, लेकिन ये गलत है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं। तो उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ दिया है कौन ए प्लस कौन बी बराबर 180 डिग्री, कौन ए प्लस कौन बी बराबर कौन ए प्लस कौन बी बराबर, तो कौन ए और कौन बी ये आसन्न कौन हुआ, तो इसलिए 180 डिग्री है, तो ये सही है, तो इसमें लिख देंगे हम लोग हाँ।